मेरी बहनों कैसी हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों कैसे हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत आपका आभार। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरी बहनों की तरफ से बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज जो बताने जा रही हूँ उपाय वो इतना कारगर है, इतना सक्षम है कि इस उपाय को आपने एक बार किया और आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे कि दीदी मैंने आपके बताए इस उपाय को किया और हमें बहुत लाभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रही हूँ, यदि आपका पति आपको छोड़कर किसी अन्य महिला में ज्यादा इंटरेस्टेड है या आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष पे ज्यादा प्रभावशाली अपना असर दिखा रही है, छोड़कर आपको चली गई हैं। जैसे कुछ महिलाएं मुझे साफ शब्दों में लिखती है कि सौतन से छुटकारा दिला दे और हमारा पति हमारे पास वापस आ जाए, दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए। और कुछ पुरुष भाई भी मुझे मेल किए हैं कि हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई है, वो हमसे बिल्कुल खुश नहीं है, जबकि हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको बहुत खुश रखते हैं, लेकिन उस पर दूसरे लड़के का, दूसरे पुरुष का प्रभाव है। तो क्या करें? ये तो अजीब सी समस्या है, गंभीर सी समस्या है। आपका विवाह हो गया है, आप अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान दें, आपको वही पति प्यारा लगेगा, वही पत्नी प्यारी लगेगी, थोड़ा सा ध्यान इधर दें। तो चलिए बात करते हैं उपाय की जो छोड़कर चले गए हैं। मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाया है पति को वश में करने का, लेकिन ये उपाय उनके लिए था जिनका पति उनकी बात नहीं सुनते थे, उनसे झगड़ा करते थे, उन्हें खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे या अपने किसी फैसले में, निर्णय लेने में उन्हें सहयोग नहीं करते थे। लेकिन अब बात खड़ी हो जाती है कि जब आपका पति आपको छोड़कर अन्य महिला के पास चला गया है, तब आप क्या करें? आपकी तो मुलाकात ही नहीं होती पति से, तो फिर उसके लिए उपाय टोटके कहाँ से करें? वो तो आपका फोन भी नहीं उठाता, ब्लॉक कर दिया है आपको और किसी अन्य महिला के साथ अच्छे से रह रहा है, फिर आपका क्या होगा? यदि ऐसी समस्या आपके सामने भी है तो आज जो उपाय बता रही हूँ, चरणों को बड़े हल्के में लेते हैं हम लोग कि पाँव का क्या है, पाँव तो ढका हुआ रहता है। क्यों हमारे पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि आते थे तो बड़े बड़े राजा भी अपने सर के मुकुट को उतार कर रख देते थे और उन ऋषि मुनियों के चरण धोते थे और उस पानी को अपने ऊपर छींटते थे, यानी चरणों में कोई तो बात है। दोस्तों एक बात बताती हूँ, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं सबके अलग अलग मायने होते हैं, सबके अलग अलग स्वामी, नक्षत्र और ग्रह होते हैं और सबके अलग अलग गुण भी होते हैं। जितने गुण हमारे हाथों के होते हैं उतने ही गुण हमारे पैरों के भी होते हैं। तो आज जो उपाय बता रही हूँ चरणों से जुड़ा हुआ है, पैरों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बात पैरों की कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं करना क्या है आपको। समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगी। अगर महिला है तो वो बाएं पैर का इस्तेमाल करें इस टोटके, इस उपाय को करने के लिए, और अगर पुरुष है अपनी पत्नी के लिए उसे वापस लाना चाहते हैं किसी भी गलती की वजह से, अगर वो छोड़कर चली गई है आपको, आपके लाख सॉरी बोलने पर, कान पकड़ने पर भी उसके मस्तिष्क पर आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी ने ऐसा जकड़ लिया है, उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसा लिया है कि पति का प्यार भी कम लग रहा है, पत्नी का प्यार भी कम लग रहा है किसी पुरुष भाई को, तो पत्नी करे ये उपाय, पति करे ये उपाय, 100% सार्थक होंगे, 100% सफल होंगे। क्या करना है महिला के लिए बताती हूँ जिसका पति छोड़कर चला गया है, सौतन के चक्कर में पड़ गया है और बिल्कुल खुश है दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि अब शादी तक करने की बात कर रहा है और किसी ने तो शादी कर डाली, आपके रहते कोई तलाक नहीं हुई, किसी से शादी करके आराम से उसके साथ रह रहा है। तब आप क्या करें? अपने पति का पहना हुआ कोई कपड़ा ले, घर है तो उनके कपड़े होंगे, कितना भी समेट कर चला गया हो कुछ ना कुछ तो कपड़े होंगे, लेकिन कपड़ा ही चलेगा, कोई अन्य सामग्री, उसका कोई वॉलेट, उसका कोई और सामान नहीं चलेगा, कपड़ा ही चलेगा। जो उसके शरीर से उतरा हुआ कपड़ा, चाहे धोया हुआ ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस कपड़े को शनिवार के दिन खुद आप पूरा मुंह करके बैठ जाए, सूर्य की ओर मुंह करके बैठ जाए और ये उपाय हमेशा रात्रि में करें, दिन में ना करें, सूर्य के प्रकाश में ना करें। आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आप उस कपड़े को, जो आपके पति का कपड़ा है, उससे सामने ऐसे बिछा दे, किसी भी टेबल पे बिछा दे, जमीन पे बिछा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख दे। आप उठ जाएं, खड़े हो जाएं, कपड़े के सामने बिल्कुल पूर्ण भाव से खड़े हो जाएं, सकारात्मक भाव से। जब हम खड़े होते हैं, जब हम बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उत्सर्जित होती है, तो आपको इस कपड़े के सामने खड़े होना है। क्यों? कपड़ा जमीन में लेटा हुआ है और आप खड़ी हैं, यानी कपड़े से कद में आप ज्यादा हैं, आपका वजन ज्यादा होगा, आप जो कार्य करेंगे, आप जो टोटका उपाय करेंगे उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उस सौतन के प्रभाव से ज्यादा। आपको खड़े हो जाना है और बाएं पैर का इस्तेमाल करें। 5 बार आप उस कपड़े पर लात मारे, जोर से लात मारे, बिल्कुल 5 बार। आप अपने पति को लात नहीं मार रहे, आप अपने पति के कपड़े को लात नहीं मार रही हैं, आप उस
नकारात्मक ऊर्जा को लात मार रही हैं जो आपके और आपके पति के बीच आ खड़ी है, जिस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है, सौतन के पास रह रहा हो। ये सब ग्रह नक्षत्र करवाते हैं। जिस दिन वो ग्रह सीधे हो जाएंगे, कहते हैं ना कि 4 साल पहले छोड़कर चला गया था, अब इसकी बुद्धि फिरी और फिर ये लौट आया अपने परिवार के पास। तो बुद्धि नहीं फिरी, वह ग्रह अब जो दूषित हो गया था वो अब ठीक हो गया। तो आपको उस ग्रह को जो दूषित हो गया है, जो नकारात्मक शक्ति आप दोनों के रिश्ते को खत्म कर रही है, अंदर ही अंदर खा रही है, उसे ठीक करना है। आपको बाएं पैर से प्रहार करना है उस कपड़े के ऊपर जो आपके पति के शरीर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है उसे, और बिल्कुल मन से सकारात्मक भाव से आपको यूनिवर्स से, ईश्वर से, आप जिस इष्ट को जपते हैं उनसे मांगना है कि मेरे पति मेरे पास लौट आए, मेरे गृहस्थ जीवन फिर से अच्छे से हो जाए, खुशी खुशी हम रहने लगे। और जो भी नकारात्मक शक्ति, जो नकारात्मक मनुष्य, जो भी सौतन के रूप में कोई महिला आ गई है, कृपया उसे भी राह दिखाए, वो मेरा पति छोड़कर अपने राह जाए। आपको इस भाव से, बिल्कुल सकारात्मक भाव से गहरी लंबी सांस लेनी है। रोना धोना नहीं है उस वक्त, बिल्कुल फूट फूट कर रोना नहीं है। कुछ औरतें बात बात पर रोती हैं और कोई उपाय टोटका बताती हो तो उसे करते वक्त भी रोती है, तो उपाय टोटका नहीं सार्थक हो पाता है। कृपया अपने ऊपर संयम रखें, इतना रोए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका पति बिल्कुल आ जाएगा। यदि पुरुष करते हैं अपनी पत्नी के लिए ये, तो वो अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल करें। जो महिला के कपड़े आपने रखे, अपनी पत्नी के कपड़े रखे हैं आपने, उस पर जब आप प्रहार करें तो दाहिने पैर से करें और बिल्कुल ऐसा मन में सोचे कि मैं किसी नकारात्मक ऊर्जा को भगा रहा हूं। बिल्कुल जोर से प्रहार करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सटा रहे। लेकिन इस टोटके का एक और बात बताती हूँ, किसी को ना बताइए। ये वीडियो जरूर शेयर करें दूसरों से, ये टोटका दूसरों को करने के लिए बताएं जिससे तकलीफ है, दुख है, लेकिन आपने ये टोटका किया है ये बात किसी को ना बताएं तब तक जब तक आपका काम हो ना जाए। मैं लिख कर देती हूं, मैं यही हूं इस चैनल पर, 100 नहीं 1000% सार्थक होगा। यदि शनिवार के दिन आपने इस टोटके को पूर्ण सकारात्मक भाव से किया तो आपकी जो सौतन है वो जाएगी अपने रास्ते और आपके पति को मुक्त कर देगी, और आपकी पत्नी जिसके साथ चली गई है आपके प्रेम को समझेगी, लौट कर आएगी, आपके अपने गृहस्थ जीवन को फिर से कंटिन्यू करेगी। आप जरूर कीजिए, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ लोग मुझसे और कुछ वीडियो की मांग कर रहे हैं कि बच्चा बात नहीं सुनता है, बिल्कुल बेटे को कंट्रोल कैसे करे, तो इस पे कुछ वीडियोस आने वाले हमारे चैनल पर। दोस्तों एक बात और बताती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ही फोटो को लगाकर अपने प्रोफाइल पिक पे और कमेंट सेक्शन में वो मेरी तरफ से जवाब दे रहे हैं और एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हाट्सएप करें आप, और मैम लिख रहे हैं वो, मैं बिल्कुल नहीं हूँ वो। मैं आपको बता दूं कि फेक कॉन्टैक्ट नंबर से बिल्कुल सावधान रहिए। ज्योतिष ज्ञान चैनल की तरफ से कोई भी फेक नंबर नहीं दिया गया, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर। आप कभी भी किसी से बात ना करें, कोई भी आपसे पैसा मांगे तो पैसा ना दे। बड़े लोग जालसाज हो गए हैं, चैनल्स पर आकर ऐसे गलत कर रहे हैं और उनके भी नक्षत्र और ग्रह खराब होंगे तो वो भुगतेंगे अपनी करने की। आप ना फंसे उनके चक्कर में, इन धोखेबाजों को इनके जगह पे रहने दीजिए। आपके लिए सारे उपाय और टोटके निःशुल्क है, मुफ्त है हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए मेरे टोटके और उपाय का। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, खुश रहिए, आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बीते। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा भर भर के बरसे आप सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद।